लें जी, आखिरकार वही हो गया जिसका डर था, वही हो गया जो नहीं होना चाहिए था, और वही हो गया जिसका खतरा मौजूद था। और मैं बार बार आपको कह रहा था कि यह काम होगा। आखिरकार खित्ते में जंग दोबारा भड़क उठी और आज ईरान ने अमारात के ऊपर 3 से 4 मिसाइल फायर कर दिए। उनमें एक ड्रोन था जो कि फजीरा की आयल तनसीबात के ऊपर लगा और वो अपने टारगेट के ऊपर लगा, जिसके बाद धमाके हुए और आयल तनसीबात में आग भड़क उठी। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। मैं बार बार कहता हूँ कि यह बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्री है पूरे खित्ते के लिए। वजह यह है कि इस खित्ते में जो मौजूद मुल्क है, अमारात या सऊदीया या बहरीन या दूसरे, ये दूसरे तमाम मुल्कों के नौजवानों को रोज़गार देती हैं और उनके काम की वजह से दूसरे मुल्कों की मईशत जुड़ी हुई है, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान वगैरह। अगर इन खित्तों में तबाही आएगी जो कि नहीं आनी चाहिए, तो यकीन करें हमारे खित्ते के जो मौजूद लोग हैं यहाँ पे, जिनके घरों के चूल्हे यहाँ की कमाई से चल रहे हैं ना, वो बर्बाद हो जाएंगे और मुल्कों की मईशत के ऊपर ऐसा असर पड़ेगा कि यकीन करें सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन करें क्या, ये शैतान जब तक इस खित्ते में मौजूद है ये कुछ ना कुछ करवा के छोड़ेगा। ये तब तक नहीं निकलेगा जब तक इसको इसकी मर्जी के नताइज ना मिल जाएं। मैंने आपको कहा था कि ये मुज़ाकरात सिर्फ टाइम गेन हो रही है, मुज़ाकरात सिर्फ फील्डिंग सेट हो रही है। अब आप देखिएगा 1 या 2 दिन या 3 दिन के अंदर बाकायदा ईरान के ऊपर दोबारा हमला कर दिया जाएगा और शदीद किस्म का टारगेटेड हमला होगा। हुआ कुछ यूं कि ट्रंप ने आज जो स्टेट ऑफ हार्मूज की नाकाबंदी की हुई थी ईरान के बाद, उसको ओपन कर दिया और उसने कहा कि अब मैं ताकत के बल बोते जो ईरान ने नाकाबंदी की हुई है उसको तोड़ूंगा। क्योंकि जो ईरान की नाकाबंदी थी उसकी वजह से यह था कि उसके जो पिछले तमाम ममालिक थे, अमारात था, कुवैत था, बहरीन था, कतर था, उनकी उनकी सब कुछ बंदिश थी, क्योंकि ईरान उनको नहीं जाने देता था। या दुनिया के तमाम दूसरे जहाज़ जो हैं, ईरान उनसे कह रहा था कि मैं टूल टैक्स दो और चले जाओ। लेकिन ट्रंप ने अपनी नाकाबंदी बंद की और उसने कहा अब मैं ईरान की नाकाबंदी को ख़त्म करूंगा। जैसे ही अमेरिका के जहाज़ या उसके बहरी बेड़े या उसकी बहरी कश्तियाँ वो ईरान की नाकाबंदी के करीब पहुंचे, उन्होंने पहले वार्निंग दी, 1 बार, 2 बार और 3 बार, और तीसरी बार उन्होंने मिसाइल फायर कर दिए जो कि उनकी कश्तियों को लगे और वो कश्तियाँ दोबारा पीछे चली गई। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने यह कहा था कि अगर हमारी बहरिया को हिट किया गया तो हम ईरान में तबाही मचा देंगे, हम दोबारा से हमले शुरू कर देंगे। अब देखेंगे कि क्या ट्रंप इतना अखलाकी जवाब रखता है या ट्रंप ये बेवकूफ़ी दोबारा करेगा, क्योंकि एक बार उसने करके पूरी दुनिया का अमन तो दाव पे लगा दिया। अब ट्रंप मेरे ख्याल में तवील जंग का नहीं सोच रहा। ट्रंप यही सोच रहा है कि टारगेटेड कार्रवाई की जाए, मुज़ाकरात किए जाएं, टाइम गेन किया जाए, कार्रवाई की जाए, यानी कि ना जंग हो, ना जंग ख़त्म हो, कोल्ड वार का सिलसिला इतना लंबा कर दिया जाए कि एक ना एक दिन ईरान जो है वो घुटने टेक दे। उसकी ये पॉलिसी तो बड़ी कामयाब लगती है, लेकिन ईरान उसकी पॉलिसियों को मानने को तैयार नहीं है। ईरान ने आज ये सोचा कि अगर ये इसी तरह नाकाबंदी रखेगा तो ये ख़तरा हमारे लिए है, क्यों ना एक बार शाम की जो है ना वो उसकी दुम के ऊपर पाँव रख दिया जाए, देखे तो सही होते क्या है। तो उन्होंने काम शुरू कर दिया। अब खबर यह भी आ रही है कि अमारात वालों ने यह फैसला किया कि अब हम हमलों का जवाब देंगे। अगर ऐसा हो गया तो ये तो ईरान की और अमारात की डायरेक्ट से जंग शुरू हो जाएगी। और मेरा ख्याल है कि अमारात के लिए तो ये सूट नहीं है, क्योंकि ईरान का इलाका, ईरान का मुल्क या उसका जो है ना वो रकबा वो कुछ और तरह का है, वो जंग को बर्दाश्त कर सकता है, वो लड़ने वाले हैं। और इसके अलावा अमेरिका ने पिछले 40 दिन उनके ऊपर ताबड़तोड़ बमबारी की है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उनका स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है। लेकिन अमारात तो ये सूट नहीं कर पाएगा, अमारात ये अफोर्ड नहीं कर पाएगा। अमारात का सब कुछ जुड़ा हुआ, उसकी अमन, सेफ्टी मेजरमेंट या उसका तमाम मामलों से अलहदा रहना। लेकिन अब ये जो मामला जिस तरफ जा रहे हैं ना, ये यकीन करें बड़े ख़तरनाक हैं और बहुत ख़तरनाक है उन लोगों के लिए जिनका वहाँ पर रोज़गार जुड़ा हुआ है। ये सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात है। अच्छा, अब उससे बड़ी खबर ये है कि आज अमेरिका का एक हाई टेक्नोलॉजी जो एडवांस एक ड्रोन है ना, MQ-4C, जिसकी लागत तकरीबन एक त्यारे की, एक जहाज़ की, एक ड्रोन की $250 मिलियन है, आज वो लापता हो गया। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में वो निगरानी पे था, लेकिन अचानक से वो गायब हो गया और मिल नहीं रहा। अब ये बात तो आपको छोटी सी लग रही है, लेकिन ये बात छोटी नहीं है। देखें, टेक्नोलॉजी बना लेना एक काम होता है, लेकिन उसकी हिफाजत करना उससे बड़ा काम है। जैसे एटम बम बना लेना एक काम हो गया, अब उसकी हिफाजत करना पूरी ज़िंदगी के लिए वो उससे भी बड़ा मुश्किल काम है। होता कुछ यूँ है कि जब आपकी टेक्नोलॉजी दुश्मन मुल्क के हाथ लग जाए तो वो टेक्नोलॉजी ख़त्म हो गई, उसके ऊपर इन्वेस्ट किया गया खरबों रुपया ख़त्म हो गया, दुश्मन उसकी कापी तैयार कर लेगा, उसका तोड़ तैयार कर लेगा। वो टेक्नोलॉजी तब तक कामयाब थी जब तक दुश्मन को पता ही नहीं था कि ये वर्क कैसे कर रही है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या टेक्नोलॉजी है। जब उसके हाथ लग गई
तो फिर तो मामला ख़राब हो गया। जैसे कल ये खबर आई थी कि अमेरिका के जो हाई एडवांस मिसाइल हैं और एक उनका GBU-57 जो बंकर बस्टर है मिसाइल जो कि पहाड़ों के अंदर जाके फटता है, वो भी ईरान के हाथ लग चुके हैं। अब अमेरिका को एक ये भी परेशानी है कि अगर वो हाथ लग गई हैं तो उनकी टेक्नोलॉजी भी कॉपी हो जाएगी, और अगर कॉपी हो गई तो खरबों रुपया तो बढ़ गया, फिर दोबारा से नई टेक्नोलॉजी एडवांस करना पड़ेगी। तो ये खबर है। अच्छा, उससे अगली खबर ये है कि ईरान ने यह फैसला किया है कि वो अपनी तजारत के लिए जो UAE के रूट्स को इस्तेमाल करता था ना समंदर में, अब उनको छोड़ेगा। अब वो पाकिस्तान के रूट्स इस्तेमाल करेगा, गवादर वाले, और पाकिस्तान के रोड इस्तेमाल करेगा। अब ये खबर पाकिस्तान के लिए तो बड़ी बेहतरीन है, लेकिन प्रॉब्लम वहां क्रिएट होती है कि जब हमारे लाखों लोगों के रोजगार दूसरे मुल्कों से जुड़े होते हैं। अब देखें, अगर पाकिस्तान की वजह से अमारात की मईशत को नुकसान होगा तो वो एक्शन तो लेंगे ना। आपको क्या लगता है? हर एक को अपना मुल्क प्यारा है, हर एक को सबसे पहले अपना मुल्क है ना, तो फिर वो एक्शन किसके ऊपर पड़ेगा? वो पड़ेगा हमारे उस तबके के ऊपर जो वहाँ पे काम कर रहा है, मजदूर तबका। फिर उनके ऊपर को पॉलिसीज वो सख्त करेंगे, या कवानीन नए बनाएंगे, या डिपोर्ट करेंगे, या वीज़ा कैंसिल करेंगे। वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि कानून है। आप इसको ज्यादती का नाम दें या कुछ भी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि कंपनी या गवर्नमेंट जब चाहेगी आपका वीज़ा कैंसिल कर सकती है, आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है। तो उसमें आप चीखें या चिल्लाएं, लेकिन वो एक कानूनी कार्रवाई है। लेकिन ये चीज़ का जितना पाकिस्तान को फ़ायदा होगा ना, मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि नुकसान इसलिए होगा कि मईशत उनके साथ जुड़ी हुई है, और अगर वहाँ पे काम ठप होते हैं तो जो पाकिस्तान में रेमिटेंस आते हैं उनका क्या बनेगा? प्रॉब्लम ये है कि हमारी रियासत जो है ना, रियासत वो बड़ी कमज़ोर है। लेकिन रियासत के ऊपर जो काबज़ है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको हम जर्नैल कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट, वो बड़ी पावरफुल है। ये तमाम फ़ायदे उसको हो रहे हैं। ये जो सफारतकारी हो रही है, ये जो बल्ले बल्ले हो रही है, ये उसकी हो रही है। मुल्क आपका जहाँ पे है वहीं है। जैसे आज रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया में चौथे नंबर के ऊपर है। पहले पे अफगानिस्तान, दूसरे पे सीरिया, तीसरे पे इराक, और चौथे पे पाकिस्तान। यानी कि इस सफारतकारी का मुझे बताएं पाकिस्तान को कोई फ़ायदा हुआ? आप पासपोर्ट हाथ में लेके चले जाएं, कोई मुल्क आपको वीज़ा देने को तैयार नहीं है। जो एक दो मुल्क ऑन अराइवल है ना, वो भी आपकी इतनी वेरिफिकेशन करते हैं कि 98% बंदों को वो एयरपोर्ट से वापस भेज देते हैं। क्या है इस सफारतकारी का? क्या कोई मुल्क को कुछ मिला? इस सफारतकारी का ये मिला कि वो पेट्रोल जो 200 रुपये लीटर था आज वो 400 ले रहे हैं। इस सफारतकारी का ये मिला जो चीज़ें आज से 2 महीने पहले या महीना पहले सस्ती थी, सफारतकारी के बाद वो इतनी बढ़ गई कि अब लोगों की पहुंच से भी दूर हो गई हैं। ये मिला सफारतकारी से। इसलिए इस सफारतकारी में, इन मामलात में मजबूत हो रहा है हमारा अशराफिया, हमारे जर्नैल जो मुल्क के ऊपर काबज़ हैं। मुल्क का इसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अवाम के ऊपर कोई चीज़ आए, कोई चीज़ सस्ती मिले, या आपकी रेपुटेशन दुनिया में बेटर हो जाए, बल्कि आपकी रेपुटेशन बुरी हो रही है। आपके पासपोर्ट को मजीद जो है ना वो तनज़ली की तरफ जा रहा है। लोग मजीद मशकूक निगाहों से देख रहे हैं। आप अमारात में आए, मेरे साथ खुद ये बीती है। सब जो है वो ई गेट से गुजरेंगे, लेकिन पाकिस्तानियों की लाइन एक अलग से लगी हुई है। वो वेरिफिकेशन बाय फेस करेंगे, उनका ऑफिसर पासपोर्ट चेक करेगा, पूछेगा फिर क्यों? हमारी वैल्यू भाई हमारे जर्नैलों ने बननी कब दी है? ये अंदर की स्टोरियां इतनी खतरनाक हैं कि कभी कभी ज़ाहिर है हम भी, हमारे अंदर भी उतना तप्पड़ नहीं होता कि हम बयां कर सकें। हालांकि पता भी होता है कि अब ये जो करप्शन का पैसा किस तरह किन किन मुल्कों में कैसे कैसे जा रहा है। आप यकीन करें, जब आप सुने पाकिस्तानियों तो आप सर पकड़ के बैठ जाएं कि आपके साथ हो क्या रहा है। जितना बड़ा धोखा आपके साथ हो रहा है ना, दुनिया में किसी के साथ नहीं हो रहा। और ये धोखा करने वाले आपके अपने लोग हैं, जर्नैल हैं, सियासतदान हैं, आपकी अशराफी है जो आपके सरों के ऊपर बिठाई गई है। अच्छा जी, अब आखिरी खबर ये है कि सबसे पहले यूएई ने यह फैसला किया था कि वो जितने भी अपने असासे हैं ना, पैसे हैं जो, वो अमेरिकन और ब्रिटिश बैंकों से निकालेगा। ये अब इस खबर के पीछे एक और भी खबर है, कभी दूंगा, अब मैं नहीं वो खबर दे सकता। लेकिन उसके बाद सऊदी अरेबिया ने अब ये फैसला किया कि मैं भी अपना पैसा जो है वो ब्रिटिश और अमेरिकन बैंकों से अब निकालूंगा, वहाँ पे जो असासे हैं या मतलब वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की गई है या कुछ भी है। तो ये खबर उस सिस्टम के लिए बड़ी खतरनाक है। देखें मेरे भाई, जब तक खलीजी ममालिक में डॉलर का राज है ना, ये खलीजी ममालिक अपना तेल डॉलर में बेचती है ना, तब तक अमेरिका की पावर जो है ना वो कायम है। उनकी मईशत ना तो वो गिर सकती है, ना वो दिवालिया हो सकती हैं, वो सुपर पावर है। जिस दिन दुनिया में डॉलर का राज ख़त्म हो गया ना, उस दिन चीज़ें बदल जाएंगी। और अब ये चीज़ें ईरान तोड़ रहा है। ईरान गुजरने वाले जहाज़ों को इस चीज़ के ऊपर मजबूर कर रहा है कि आपने हमें जो पेमेंट देनी है वो चाइनीज़ करेंसी में देनी है। और ये चीज़ अमेरिका को बड़ी ख़तरनाक है। ज़ाहिर डॉलर जो है ना, ये दुनिया का निज़ाम एक डॉलर है, और उसका फ़ायदा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अमेरिका को होता है। वो कहीं भी जगह पे, किसी भी जगह पे कुछ भी ट्रेड हो, डॉलर की सूरत में उसका फ़ायदा वहीं होता है। तो अगर डॉलर जाए तो फिर अमेरिका का साम्राज्य आता है। अमेरिका अगर टिका हुआ दुनिया में तो अपने डॉलर की वजह से ही है। तो ईरान स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को ऐसा ले रहा है कि जो कि अमेरिका के लिए ख़तरनाक है। लेकिन अब ये हमला होने के बाद आज रात का सिनेरियो क्या बनेगा
या कल का क्या होगा। सुनने में ये आ रहा है कि इजराइल में भी तकरीबन इस वक्त जो है ना वो हाई रिस्क पे सिक्योरिटी, और वो उनके वो बंकर भी खोल दिए गए हैं, और ट्रंप ने भी धमकी लगाई है कि अब मैं जवाब दूंगा। स्टेट ऑफ हार्मूज ईरान ने वैसी ही नाकाबंदी की हुई है, जो उनको टूल टैक्स देता है वो उसको जाने देते हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि अमरीकी और इजरायली जहाज़ों के ऊपर हम एक भी नहीं गुजरने देंगे चाहे वो टूल टैक्स भी दें। सो ईरान झुकने के मूड में नहीं है। जिस दिन ईरान ने मुश्तबा खामनाई साहब को सुप्रीम लीडर बना दिया था ना, ईरान ने उसी दिन ऐलान कर दिया था कि हम लड़ेंगे, हम नहीं झुकेंगे। क्योंकि इन्होंने वो जो कंप्रोमाइज़ करने वाला बंदा था ना, वो जिस बंदे ने सारी चीज़ को संभाला हुआ था ना, सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई, उसको इन्होंने पहले ही दिन शहीद कर दिया। और अब मुझे लग रहा है कि शायद इनको एहसास हो रहा है कि हमने वो गलती कर दी। हम वो ना करते, क्योंकि क्या फ़र्क पड़ा, अगर वो ना होता तो शायद उस बंदे में थोड़ी जो है ना वो नरम दिली थी, वो बंदा ठीक कहता कि भाई ठीक है अब हम ऐसे करते हैं। लेकिन वो करने के बाद अब एक ईरानियों में बदले की आग है। उनका सुप्रीम लीडर जो होता है, जो वहाँ उनका, वो ऐसे ही है जैसे हमारे सुन्नियों में इमाम अबू हनीफा है। उनका लीडर वही सब कुछ होता है, वो उसी के ऊपर अपना जो है ना हर चीज़ को तमाम करते हैं। इसलिए ये गलती करके शायद अमेरिका पछता रहा हो, अब ना, लेकिन ये गलती करके इनके गले में पड़ी हुई है कि अब जो जंग बंदी की उम्मीद थी ना वो नहीं है। लेकिन ये अब मामला बड़े ख़तरनाक हिस्से में जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी तमाम मुल्कों की जो मीशत है वो ठप हो रही है। अमारात में कामों के ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ा हुआ है, इन्वेस्टर भाग रहे हैं दूसरे मुल्कों में। लेकिन अगर ये दोबारा जंग शुरू हो गई तो यकीन करें बड़ी तबाही आएगी, बेहद तबाही आएगी, जो आप सोच भी नहीं सकते।